देखिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आंकड़े अभी ठीक नहीं है। आंकड़ों पे बात चल रही है, सीटों पे बात चल रही है। 11 सीट का प्रस्ताव है अखिलेश जी का, लेकिन 25 सीट पे कांग्रेस लगभग मानती हुई दिख रही है, 25 सीट मिल भी जाएगा। तो अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, शीर्ष नेता बातचीत कर रहे हैं। अभी तो हम लोग जौनपुर को ही देख रहे हैं, बाकी शीर्ष नेता इस पे बातचीत कर रहे हैं, जल्दी फैसला आ जाएगा। राम राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो क्या लोकसभा के चुनाव में उसका कितना असर पड़ने वाला है? मंदिर का असर लोकसभा चुनाव पे ऐसा लगता है कि बीजेपी चाहती है कि उसका असर पड़े, लेकिन जनता समझदार है। जनता उसका असर नहीं पड़ने देगी। जनता तो बेरोजगारी देखेगी, जनता महंगाई देखेगी, जनता स्कूलों को देखेगी, जनता अपना इलाज देखेगी, स्वास्थ्य देखेगी। देखिए इन मुद्दों पे वोट होना चाहिए। मंदिर तो हम लोग सदैव से सनातनी रहे हैं। मंदिर साउथ इंडिया में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। मंदिर के नाम पे वोट नहीं पड़ता। जनता बहुत समझदार है। सर, आप हमेशा जौनपुर की मूलभूत समस्याओं पर बात करते हैं और करना चाहते हैं। तो अब तो चुनाव आ रहा है, वादे तो तमाम सारे होंगे। जो टिकट पाएगा, जो भी पार्टियां आएंगी, तमाम सारे वादे करेंगी। वादा करके फिर वादा खिलाफी हो जाती है। क्या मूलभूत समस्या है? मूलभूत समस्याएं तो आपको पता ही है। मूलभूत समस्या है स्वास्थ्य, मूलभूत समस्या है शिक्षा। जैसा कि आपने कहा कि मंदिर के नाम पे, देखिए जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो पूर्ण ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमें मंदिर के नाम पे हमें कुछ नहीं करना है। हमको तो हम तो समाज में घूमते रहते हैं। उनके कुछ शीर्ष नेताओं ने कहा इस बार टिकट नहीं, गेट पास रहेगा, मतलब हमें लड़ना ही नहीं। कल के राज्यसभा के अभिभाषण में खड़गे जी का भाषण मैंने सुना। उन्होंने कहा कि अब भाई कुछ दिन में कहने लगेंगे कि अब तो मैं भगवान हो गया हूँ, अब चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। अब इस भारत में डेमोक्रेसी की जरूरत ही नहीं, लोकतंत्र की जरूरत ही नहीं। तो कुछ इस राह पे निकल पड़े हैं सत्ताधारी दल के नेता। हर जगह शीर्ष नेता, लोकल नेता, मंत्री, विधायक वो कहते हैं अब तो चुनाव लड़ना नहीं, अब तो गेट पास है। लेकिन जनता सबक सिखाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस का हमेशा हश्र क्या हुआ आप जानते हैं। कल अखिलेश जी ने एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाई मीडिया को। कहें कि एक ब्रेकिंग न्यूज में आप लोग को बता रहा हूँ कि जितने वर्तमान सांसद हैं बीजेपी के, सबका टिकट कटने वाला, और जो बड़े वाले नेताजी, इशारा उनका वाराणसी की तरफ था, वो भी कोई दूसरी लोकसभा देख रहे हैं। अखबार में हमने पढ़ा इस चीज को आज। कैसे देखते हैं? देखिए वो उनका एक स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, लाजमी है, उनको बोलना भी चाहिए। उनकी अपनी तैयारी चल रही है। उनकी जो 16 सीटें उन्होंने घोषित की है, उसमें पीडीए का पूरा ख्याल रखा है, तो अपनी तरीके से वो भी तैयारी कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे देखते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कुछ सांसद ऐसा नहीं एक सारी सीटें काट देंगे। और भाई प्रधानमंत्री जी की बात है, मैं फिर आपसे कहूंगा कि हम लोग तो जौनपुर पे ज़्यादा बात करना पसंद करेंगे, यहीं से बदलेंगे। तो हम लोग जौनपुर पे भी आते हैं। जौनपुर के जब चुनाव आता है तो वादे तमाम सारे होते हैं, और जौनपुर की तमाम सारी समस्याएं हैं। एक मेडिकल कॉलेज अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है, 2017 से चले। मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी चुनाव के लिए कराया था इन्होंने, और प्राण प्रतिष्ठा भी चुनाव के लिए ही कराया। अभी ये भी निर्माणाधीन है, अभी राम मंदिर भी निर्माणाधीन। चारों शंकराचार्यों ने कहा कि अभी हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा सकते। जब तक मंदिर पूर्ण नहीं बन जाता और मंदिर के ऊपर वो पताका लहरा नहीं जाता, तब तक अधूरा सब कुछ है। इसको जनता भी समझती है। तो जौनपुर के समस्याओं पे मेडिकल कॉलेज, आप जब खुद ही कह रहे हैं कि अभी वो वहाँ कुछ नहीं है। तो फिर इलेक्शन आ रहा है, फिर वादे होंगे। इस बार उन्होंने इनको मैनिफेस्टो में रखा ही नहीं है। इस बार के मैनिफेस्टो में उन्होंने मेडिकल कॉलेज नहीं रखा, स्वास्थ्य नहीं रखा, स्कूल नहीं रखे। जौनपुर में केंद्रीय विद्यालय की बात बहुत दिनों से चल रही है। जौनपुर में एक नवोदय विद्यालय है, वो अंतिम सांसें ले रहा है, आप तो देखिए। तो इनके पोर्टफोलियो, इनके मैनिफेस्टो में है ही नहीं। जनता तो समझदार अब हो गई, अब पहले वाली जनता नहीं है। युवा है, अगर आप लोग को मौका मिलता है, अगर
सकती है, तो एक युवा सोच जौनपुर के लिए क्या क्या करना, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या? मैं कई बार कह चुका हूँ, देखिए जो मूलभूत चीज है, जैसे अगर आप अपने घर के मुखिया हैं और आपकी आमदनी है कि हमें जी 25,000 30,000 रुपया महीना खर्च करना है, तो मैं कहूँगा, सभी को कहूँगा, उसमें सबसे ज्यादा बजट आप अपने बच्चे की शिक्षा पे खर्च करिए, दूसरा स्वास्थ्य पे खर्च करिए। हम संगमरमर नहीं लगवाएंगे बच्चे, हम अभी भी एक विकासशील देश हैं, अभी विकसित संकल्प सपना दिखाया जा रहा है, और विकसित होंगे हम युवाओं की पढ़ाई से, विकसित होंगे हम अच्छे इंस्टीट्यूशन से, विकसित होंगे हम रिसर्च सेंटर से। मंदिर तो आस्था का प्रतीक है, वहां प्रार्थना करके तब पढ़ने जाएंगे। तो मूल तो हमें विद्यालयों पे ही विशेष काम करना है। अभी केंद्रीय विद्यालय की मैं बात करता हूँ, हर बार यहाँ के नेता मिनिस्टर, उनके मैनिफेस्टो में ही नहीं, इस बार सिर्फ मंदिर, सिर्फ मंदिर। तो हम तो सर यहाँ पे पूर्णतः शिक्षा पे ही ध्यान देना चाहेंगे। हमारे 21 ब्लॉक हैं, 21 ब्लॉक में हमारे पास स्मार्ट विद्यालय होना चाहिए। प्रतिभाएं गांव में हैं साहब। अभी यशस्वी जायसवाल ने भदोही का देखिए दोहरा शतक मारा है, कहाँ से प्रतिभाएं उठ के जा रही हैं। प्रतिभाएं तो उनको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अच्छी शिक्षा देना, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था करना सरकार का काम है, जनप्रतिनिधियों का काम है, हमारा काम है, और आप मीडिया भाइयों का भी काम। तो राष्ट्रवाद भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन नेशनल मीडिया जो है उसे जगह नहीं दे। आपको चलो बहुत उसे गोदी मीडिया कहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम तो लिया, नहीं तो टेलीविज़न की जितनी चैनल्स हैं, जिसको जनता भी आज कहती है भाई उन पे भरोसा कम हो गया है, गोदी मीडिया कहने को लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कहता। ठीक है, उनका एक मीडिया का रहता है जी, प्रचार जो ज़्यादा देगा, पैसे देगा, उसकी खबरें दिखाएंगे। थोड़ा है तो मतलब एक इतनी बड़ी यात्रा को, देश के इतने बड़े नेता को, उसकी न्याय यात्रा को कवर न करना दुखद है। मैं धन्यवाद आप यूट्यूब चैनल्स और आपका ये जो चैनल 8 है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की चर्चा की। बहुत सफल यात्रा है। पूर्णिया की जो जनसभा थी, लाखों लोग उसमें रहे। बिहार में उस यात्रा के घुसने के बाद एक अलग आंधी की तरह वो यात्रा आ रही है। वो यात्रा 14 तारीख को उत्तर प्रदेश में आएगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बनारस, इलाहाबाद होते हुए वो लखनऊ होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएगी। सब कुछ बदलने जा रहा है, ऐसा लग रहा है, जनता को भी समझ में आ रहा है।